मुल्की सियासत में एक नई एहतजाजी तहरीक की धमक है और है इसका ऐलान कौन कर सकता है मौजूदा सूरत हाल में, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जो इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान है, हम एक अरसे से उन्हें फ्रंट फुट पर देख रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कोई भी अहम ऐलान करना होता है, जैसे कि लॉन्ग मार्च का ऐलान या जो रेमिटेंसेस बंद करने का ऐलान, और इसके अलावा ये कहना कि हमसे बात करें, आप बताएं हमारा भाई ऐसा क्या करे जिसके बाद आप उसे रिहा करेंगे, ऑफर की बात करना, ये भी अलीमा खान साहिबा की जुबान से ही अदा हुआ। इससे पहले हमने देखा कि जब 26 नवंबर का एहतजाज था तब बुशरा बीबी इन एक्शन थी, अली अमीन गंडापुर साहब भी मुख्तलिफ मौके पर हमें एक्शन में दिखाई दिए। लेकिन यूं लगता है कि जितने कार्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थे वो सब खेल चुके हैं। अब एक कार्ड शायद जिसे चिल्ड्रन कार्ड मुस्लिम लीग नून करार दे रही है, वो है कासिम और सुलेमान, इमरान खान साहब के साहबजादे, जो इससे पहले सियासत में एक्टिव नहीं थे, लेकिन एक इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट भी की कि वो रिहाई में किरदार अदा करें। उसके बाद से खामोशी थी। लेकिन अब अलीमा खान साहिबा ने अपने भाई से मुलाकात के बाद जेल के बाहर आके ये कहा कि उनके साहबजादों को हम इससे पहले रोके हुए थे, लेकिन अब वो मानने पर तैयार नहीं है और अमरीका विजिट के बाद वो पाकिस्तान आएंगे और एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेंगे। वो एहतजाजी तहरीक जो इमरान खान साहब के 2 साल जेल में मुकम्मल होने पर शुरू होने जा रही है और वो तब पीक करेगी, यानी उरूज को पहुंचेगी 5 अगस्त को। 1 महीने से भी कम अरसा सेठी साहब रह गया है। यहां पर मुझे फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट याद आती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP को फुप्पो पापा पप्पू पार्टी कहा करते थे। अब इमरान खान साहब की जमात उनके साहबजादों को एंटर करने जा रही है सियासी रिंग में। सेठी साहब, ये कार्ड कामयाब हो सकता है? यहाँ 3-4 इश्यूज खड़े हो गए। पहली बात यह है कि खान साहब हमेशा मारूसी सियासत के खिलाफ बहुत गरजते रहे। अब अलीमा खान जो कि उनके बिहाफ पे बोलती हैं, उनकी स्पोक्समैन है, वो यही कह रही हैं कि जी दोनों बेटे आ रहे हैं सियासत करने के लिए, मुहिम को चलाने के लिए। अगर मैं इस पे ज्यादा नहीं तबसरा करना चाहता, तो उसकी वजह यह सियासतदान बहुत सी बातें करते हैं और उसका ये मतलब नहीं है कि हर बात के ऊपर उनको रोका जाए या टोका जाए। तो अगर वो मारूसी सियासत करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि अब वक्त आ गया उसका, तो ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे कभी भी इश्यू नहीं था इस किस्म की मारूसी सियासत के ऊपर। ये मिडिल क्लास का, कुछ लोगों का ये मसला है कि जी क्योंकि उनके यहाँ ऐसी चीज नहीं होती, मगर हमारे यहाँ तो ये सारी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है और हेरिडिटरी पॉलिटिक्स होती है। तो इसलिए आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम। मारूसी सियासत सारी दुनिया में होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी होती है, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज में भी होती है। बड़े रेयर ओकेजन्स है जहाँ नहीं होती, मगर होती है हर जगह पे। तो खैर एनीवे दिस इज नॉट एन इश्यू फॉर मी। अगर वो आना चाहते हैं और सियासत करना चाहते हैं और खान साहब समझते हैं कि उनके बेटे आए और करें, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इश्यू नहीं। तो ये जो तनकीद होती है कि जी PTI तो ये कहती रही, अब ये कह रही है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। करें, एक दफा नहीं आए बच्चे करें। दूसरी बात यह है कि क्या वो आएंगे और या नहीं आएंगे, क्या वो चाहेंगे कि इस किस्म की सियासत करना या नहीं, और ये जो अलीमा खान साहिबा ने जो बात की है इसमें ये दुरुस्त है या नहीं, ये फेक न्यूज है या जान के ये बात कराई जा रही है, ये क्यों, ये क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है? अब देखिए, हकीकत तो मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं पता, मगर मैं स्पेकुलेट जरूर कर सकता हूँ, मैं इंटेलिजेंट गेस कर सकता हूँ, जो कि आप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेआउट कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ जमाइमा कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। ये पहले दिन से उसका मौक़िफ़ ये रहा है और उससे कोई तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही। पहली बात ये, अगर उसमें कोई तब्दीली हो तो जमाइमा भी खुद कहे कि मेरे बच्चे जाना चाह रहे हैं और वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और अपने वालिद के लिए, मगर उसने ऐसी बात नहीं कही। उसने तो कुछ और किस्म की बात अपनी ट्वीट में की है कि धमकियां दे रहे हैं कि ये एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कह सकती थी कि वो उनका हक है जाने का और वो जाएंगे और वो हिस्सा लेंगे, मगर उसने ऐसी बात नहीं की। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि जी वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब राना साहब जो है, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी अगर वो आते हैं तो आए, अगर वो सियासत में हिस्सा लेते हैं तो उसी किस्म का रवैया इख्तियार किया जाएगा जो बाकी PTI लोगों के साथ किया जाता है जब वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, जो कि जायज़ है, मगर अगर कानून को तोड़ते हैं तो फिर कानून उनके साथ उनके ऊपर भी लागू होगा। सियासत में हिस्सा लेना इज नॉट अ क्राइम।
मगर सियासत में हिस्सा लेके कानून जो भी है उस वक्त का उसको तोड़ना या उसको वायलेट करना वो क्राइम है। लेकिन सेठ साहब माजरत, अगर वो पाकिस्तानी शहरी ना हो तब भी पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, पाकिस्तानी शहरी ना हो तो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं? मेरा तो ये ख्याल है नहीं ले सकते अगर वो शहरी नहीं है। और फिर मतलब वही हुआ ना कि वो आए, अगर सियासत में हिस्सा लेते हैं और कानून तोड़ते हैं तो फिर कानून लगाया जाएगा। कानून अगर ये कहता है कि वो डुअल नेशनल नहीं है, वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल है, तो फिर ब्रिटिश नेशनल यहाँ आके अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर उनको नहीं इजाजत दी जाएगी, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब है कि बात वही है, सिर्फ उसका रुख ऐसे हो जाता है कि अगर तो वो ड्यूअल नेशनल नहीं है तो आके सियासत में हिस्सा लेते हैं तो स्ट्रेट अवे उनको फारग कर दिया जाएगा, वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर वो ड्यूअल नेशनल है तो वो सियासत में हिस्सा ले, और अगर उस वक्त एहतजाज के दौरान कोई उस वक्त का कानून तोड़ते हैं तो फिर उनको फिर पकड़ा जाएगा, जैसे बाकी लोग पकड़े जाते हैं पीटीआई के। तो मेरा ख्याल है ये सिचुएशन है। और मैं समझता हूँ इस सिचुएशन में, मुझे नहीं पता, यू कैन कंफर्म दिस, कि पहले भी वो लोग जो आते रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स यही हैं कि जब वो आते रहे इमरान खान को मिलने तो वीजा लेके आते रहे। अगर वीजा लेके आते रहे तो इसका ये मतलब है ड्यूअल नेशनल नहीं है, ब्रिटिश नेशनल है और सिर्फ ब्रिटिश नेशनल है। तो अभी भी अगर ऐसी बात है और वो आना चाहते हैं तो मेरा तो मौकफ यही है कि उनको वीजा मिलना चाहिए, उनको वीजा से नहीं रोकना चाहिए, वीजा मिलना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। वो आके, जैसे अलीमा खान साहिबा उनकी रिश्तेदार है इमरान खान की, और वो सियासत भी कर रही है मगर वो कोशिश करती है कि कानून को ना तोड़ा जाए। ठीक, जब वो कानून तोड़ती है तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर बेल हो जाती है। तो इस किस्म की सिचुएशन है, वो भी आके कर सकते हैं, सियासत भी करना चाहें तो कर सकते हैं अगर वो ड्यूअल नेशनल नहीं है। तो मेरा जनरली स्पीकिंग मेरा मौकफ ये है कि वो आना चाहे आए, अपने वालिद को मिलना चाहे मिले, इवन इफ दे आर नॉट अ ड्यूअल नेशनल। ब्रिटिश नेशनल भी है तो वालिद को मिलने की इजाजत होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो सियासत करते हैं तो फिर सियासी कानून जो है, या जो कानून है आपका इमिग्रेशन का, वो लागू होना चाहिए, लागू होगा भी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जमाइमा ये नहीं चाहेगी कि वो जाएं, और अगर वो आते भी हैं तो उनको वीजा मिलना चाहिए। वो आएंगे, अगर वो वालिद साहब को जेल में जाके मिलना चाहें और उसके बाद मिलने के बाद वो वापस जाना चाहें, नो प्रॉब्लम। और अगर वो फिर एहतजाजी तहरीक के अंदर हिस्सा लेते हैं और ट्रकों के ऊपर चढ़ के और स्लोगनेयरिंग करते हैं, वो भी इजाजत है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर बात यह है कि क्या इफ दे ब्रेक एनी लॉ, तो ड्यूअल नेशनल के लिए तो कोई मसला नहीं है, उनके लिए मसला बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है ना कि अगर जमाइमा खान साहिबा अपने ट्विटर में, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के बयान को शेयर किया, उसमें ये कह देती कि मेरे बेटे ज़रूर जाएंगे अपने बाप की रिहाई में किरदार अदा करने के लिए, तब ये ऐलान बड़ी अहमियत रखता था। फिर उसी मुलाकात के बाद जो ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट से शेयर हुआ, उसमें उन्होंने ये शिकवा तो किया है मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, लेकिन ये नहीं कहा कि वो आ रहे हैं और वो मेरी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। उनकी ज़ुबान से अगर ये बात अदा होती तो ज़्यादा मौसर और मुस्तनद होती। सेठी साहब आप सही कह रहे हैं, और क्योंकि नहीं हुई, इससे मैं ये पढ़ता हूं कि वो नहीं आएंगे। ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से किसी का ब्राइट आइडिया था कि यार वो साड़ी तंजीम जड़ी है फुस हुई है, इसको चलाना है हमने, कुछ इंजेक्शन लगाया जाए, कोई नई एक्साइटमेंट क्रिएट की जाए और लोगों को कहा जाए वो आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो। और बिकॉज हमारे यहाँ इस किस्म की चीज के लिए एक्साइटमेंट हो जाती है पैदा। अब न्यूज जो बन गई इतनी, पीटीआई की हमेशा ये कोशिश रही है आयशा कि इमरान खान को हर वक्त मीडिया के अंदर रखा जाए, उनकी इश्यू को हर वक्त अलाइव रखा जाए, जिंदा रखा जाए, लोग भूल ना जाएं। इसीलिए ये सारा कुछ होता है, हर रोज कोई ना कोई। मैं आपसे हर रोज यही कहता हूँ यार फिर असी इमरान खान डिस्कस करना है, फिर असी पीटीआई डिस्कस करना है, और आप आगे से कहती है क्या करें जी, वो ये इशू बन गया है, अब वो ये कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं, अब वो फलाना ये कह रहा है। तो आई थिंक दिस इज गुड पॉलिटिकल स्टैटिक्स कि इमरान खान को उन्होंने उनकी जिंदा रखा हुआ है उनको, क्योंकि इमरान खान साहब को जिंदा से मुराद ये है कि आवाज उनकी जो है बुलंद हुई जा रही है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, उनकी सियासत के बारे में बात हो रही है। तो ये पीटीआई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और हर रोज कुछ ना कुछ कर लेती। कभी डोनाल्ड ट्रंप की बात शुरू हो जाती है कि वो रिहा करेगा, कभी कुछ और शुरू हो जाती है, अब ये शुरू हो गई है कि जो उनके बेटे आएंगे एंड सो ऑन। तो फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू गुड, बट आई थिंक ये आएंगे नहीं, और अगर ये आते हैं तो आई डोंट थिंक दे विल टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। ज्यादा से ज्यादा वो अपने वालिद को मिलना चाहेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे।
سر صاحب وہ یہ ریڈ نہیں کر سکیں گے کہ اگر ان کی بات نہیں کروائی جا رہی تو وہ ملاقات کرنے کے اہل کیسے ہو جائیں گے؟ ان کو کیسے ملاقات کرنے دی جائے گی؟ دینی چاہیے. کیوں؟ واٹس رانگ؟ اپنے والد کو نہیں مل سکتے؟ کورٹ کے پاس جائے, اجازت لے اور چلے جائیں. کوئی کورٹ اجازت روکے گا نہیں. اچھا یہ تو تب ہے جب وہ آ جائیں گے پاکستان. ظاہر ہے. ہاں دیکھیے سر صاحب, آپ نے ابھی تک جو انالیسس دیا اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ گریز کریں گے, اور اشارے بھی ایسے ہیں کہ شاید وہ نہ آئیں. علیمہ خان صاحبہ شاید واٹر ٹیسٹنگ کر رہی تھیں اس طرح کا بیان دے کے, اور جو مقامی قیادت ہے اس کو بھی ایک ریڈ الرٹ دے رہی تھیں کہ آپ بھی چوکس ہو جائیں کہ آپ کی بھی اس میں ناکامی ہے کہ اگر صاحبزادوں کو پاکستان آ کے کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے. مجھے اب یہ کہیے گا, بتائیے گا کہ اگر فرض کرے وہ آ جاتے ہیں اور ایک تحریک کا اعلان ہو جاتا ہے, وہ اس کو لیڈ کریں گے یا صرف اس موومنٹ میں شامل ہوں گے؟ وہ لینڈ کہاں کریں گے؟ پشاور لینڈ کر سکتے ہیں, سیف ہے ان کے لیے, کے پی میں رہ سکتے ہیں, تو کیا سچویشن بن سکتی ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایسا بیان دیا جس سے لگا کہ حکومت خوفزدہ ہے؟ نہیں, حکومت خوفزدہ بالکل نہیں ہے, کوئی بھی خوفزدہ نہیں. میرا خیال ہے وہاں بھی تجزیہ یہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہے سارا, کوئی نہیں آنا وانا, اور اگر آنا بھی ہے تو واٹس اے بگ ڈیل, آنے دیں, آئیں. اور میرا خیال ہے بہت سے نون لیگ کے لوگوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے. میں سن رہا تھا عرفان صدیقی صاحب کو اور لوگوں کو, وہ کہہ رہے ہیں آئیں یار, واٹس دا پرابلم, آئیں اپنے والد کو ملنا ملے, پہلے بھی آتے رہے, ابھی آ کے ملے. بٹ وہی پوزیشن وہی ہے گورنمنٹ کی, اف دے بریک اینی لا تو the law will apply. تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس سے زیادہ بڑی بات نہیں ہوگی. اچھا, کیا وہ ویسی جان اس تحریک میں ڈال سکتے ہیں قاسم اور سلیمان؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب عدالت نے عمران خان صاحب کا نام لینے پہ پابندی لگائی تھی تو ٹاک شوز میں ابو قاسم, ابو سلیمان کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کو. تو اس کے بعد جو ان کا انٹرویو بھی ہوا اس کو بھی بہت شیئر کیا گیا وائڈلی, اوورسیز پاکستانیز نے بھی شیئر کیا. آتے ہیں وہ پاکستان تو جیسے ہمارے یہاں تحریک چلائی محترمہ نے اپنے والد صاحب کے لیے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم کے لیے, پھر مریم نواز صاحبہ نے جو تحریک چلائی, ایسا رنگ ڈال سکیں گے, ایسا کریٹ کر سکیں گے ایک جذبہ پی ٹی آئی کے اندر؟ نو, اس کی وجہ یہ ہے پہلے تو وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. اگر وہ انٹرسٹڈ ہوتے تو اس سے بہت پہلے آ کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے اور سیاست میں حصہ لیتے. ان کی والدہ نے اجازت ہی نہیں دی. پھر یہ کمپیئر کرنا ان کو ود محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یا ایون ود مریم نواز, دیکھیں نا, یہ تو دے ہوم گراؤنڈ پالیٹیشینس. انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا, انہوں نے تو جد و جہد کی ہے فار دیئر پالیٹکس. تو بچوں نے کہاں سے جد و جہد کی ہے, تو ان کو کیوں آپ اس قسم کی اہمیت دیتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں خان بھی نہیں چاہے گا کہ ان کو اس قسم کی اہمیت ملے. آئی تھنک یہ صرف ایک گڈیاں اڑا رہے ہیں لوگ, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ محترمہ کی کیا جدوجہد تھی تو وہ تو پورا ایک پروگرام بن جائے گا. اور مریم نے بھی کوئی چھوٹی جدوجہد نہیں کی, اس نے بھی جب ان کے والد جیل میں تھے تو وہ بھی لڑائی جھگڑے وہ بھی جاتی رہی ہیں, انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, اور وہ پہلے دن سے انہوں نے سیاست کی ہے. تو یہ تو ہے نا کہ ایسے کر کے آنا, ان کی وہ حیثیت نہیں آپ کمپیئر کر سکتے. اچھا, جس طرح سے محترمہ نے جیلیں کاٹی ہیں, قاسم اور سلیمان کو حکومت پاکستان گرفتار کر سکتی ہے, اور وہی طریقہ جو رانا صاحب بتا رہے ہیں کہ پھر ایمبیسی لے کر جائے گی, ایسا ہوگا؟ نہیں, گرفتار کیا کرنا ہے, اٹھا کے ڈپورٹ کر دیں گے, جہاز میں ہی واپس بھیج دیں گے. نہیں, اس جہاز میں نہیں, پہلے کوئی قانون تو توڑیں. آنے سے تو قانون نہیں ٹوٹے گا نا, آ کے کوئی قانون توڑیں گے تو کیس بنے گا نا. اچھا ٹھیک, وہ مجھے یاد آ گیا جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو واپس بھیجا گیا تھا پرویز مشرف مرحوم نے, تو مجھے لگا شاید ایسا ہی کوئی. نہیں, میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ